नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री का रांची में मेगा रोड शो, कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजधानी रांची में मेगा रोड शो किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो के जरिए भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। रांची के ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट रातू रोड तक करीब 3 किलोमीटर मेगा रोड शो में लोगों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो के माध्यम से रांची, हटिया, कांके और खिजरी विधानसभा सीट के भाजपा कार्यकर्ता में उत्साह भर दिया है। इस भव्य रोड शो के दौरान 501 ब्राह्मणों ने शंखनाद भी किया है। बता दें, पीएम ने ओटीसी ग्राउंड में एक खुले गाड़ी में सवार होकर मेगा रोड शो के लिए निकले। पीएम मोदी के एक हाथ में कमल फूल का निशान था। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा प्रत्याशी, रांची सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी का एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। झारखंड के 5 जिलों में 225 बूथों पर हेली ड्रॉपिंग किए जाएंगे चुनाव कर्मी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार की शाम प्रचार थम जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही चुनाव कार्य को लेकर क्षेत्र में गए जो वहां के वोटर नहीं हैं, वैसे राजनीतिक लोग को वहां से चले जाना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये बातें रविवार को निर्वाचन सदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को कैंपेन की अवधि समाप्ति के बाद पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। सोमवार को 5 जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा। के रवि कुमार ने कहा है कि मतदान के दिन प्रत्याशियों द्वारा मतदान केंद्रों पर कैंप लगाए जाते हैं, जिसकी पूर्वानुमति सक्षम पदाधिकारी से लेना अनिवार्य है। कैंप मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर होना चाहिए। पेपर लीक करने वालों को पताल से खोज निकालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार में पर्चा लीक करने वाले और भर्ती माफियाओं को पताल से भी ढूंढ निकालेंगे और जेल में डालेंगे। झारखंड का भविष्य बर्बाद करने वालों के मंसूबे को मोदी चकनाचूर कर देगा। भाजपा की सरकार बनने पर झारखंड में भी युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के पक्की नौकरी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाजपा के पक्ष में प्रचंड आंधी है। झारखंड को हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। कांग्रेस तो झारखंड निर्माण के विरोधी में थी। प्रधानमंत्री रविवार को बोकारो के चंदन कियारी और गुमला में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। कहा है कि जेएमएम कांग्रेस ने लोगों का हक लूटा। मुट्ठी भर बालू के लिए लोग तरस रहे हैं। नेता बालू तस्करी से नोटों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहा है कि कट मनी को खत्म करने के लिए मोदी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। दिल्ली में स्विच दबता हूं और आपके मोबाइल में पैसा पहुंच जाता है। बिहार में चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। वर्ष 2020 में 10 लाख नौकरी और इतनी ही संख्या में रोजगार देने की बात हमने कही थी। इनमें 7,17,000 को नौकरी मिल गई है। 2025 चुनाव से पहले 12 लाख को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि 24 लाख को अब तक रोजगार भी दे चुके हैं। सीएम रविवार को गया के बोलागंज में जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी और इमामगंज से हम की उम्मीदवार दीपा मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बेलालगंज और इमामगंज दोनों की सभाओं में उन्होंने 2005 से किए गए काम गिनाए हैं। बताया है कि 2005 से पहले किस तरह शाम के बाद लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई होती थी। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कितनी खराब थी। झारखंड में आज शाम से थम जाएगा पहले चरण के प्रचार। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर सोमवार की शाम को थम जाएगा। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग 43 विधानसभा सीटों पर है। जिन विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक मतदान होना है वहां शाम 5 बजे और जहां शाम 4 बजे तक मतदान का समय है वहां चुनाव प्रचार का कार्य 48 घंटे पहले सोमवार को 4 बजे बंद हो जाएगा। वे रविवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही चुनाव कार्य के लिए वहां गए राजनीतिक लोगों को वहां से चले जाना होगा। कैंपेन की अवधि समाप्त होने के बाद पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
मंडल मुर्मू को मिली एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। वीर शहीद सिद्धू कानू के वंशज सह भाजपा नेता मंडल मुर्मू को गृह मंत्रालय ने एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी है। दरअसल सीएम सह बरहेट विधानसभा से झामो प्रत्याशी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद पिछले 6 नवंबर को सेल्स एंड सर्विस नामक व्हाट्सएप ग्रुप में मंडल मुर्मू का सिर काटने पर 50 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट वायरल होते ही दुमका पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं इस घटना से अस्तबद्ध मंडल मुर्मू ने राज्य एवं केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई। शनिवार को मंडल मुर्मू को सुरक्षा जवानों के साथ भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हुए देखा भी गया है। प्रधानमंत्री का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो की धरती से झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और झामो के षड्यंत्र से सावधान रहे, चुनाव में ये लोग बांटने की कोशिश करेंगे। पीएम ने एक नया भी नारा दिया है और कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने कहा है कि झारखंड में भाजपा के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है, रोटी बेटी माटी की पुकार, अब की बार भाजपा की सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने झारखंड बनाया है तो हम ही झारखंड को संवारेंगे। कोई नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए, इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नक्सली गतिविधि को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। झारखंड में भाकपा माओवादी के नक्सलियों का खूनी क्रांति सप्ताह शुरू हो गया है। यह सप्ताह 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। वहीं नक्सली 16 से 22 नवंबर तक दमन विरोधी सप्ताह और 24 से 30 नवंबर तक शहीद सप्ताह भी मनाएंगे। इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने नक्सली खतरे के मद्देनजर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान भी शुरू किया गया है। इसके अलावा जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बता दें, नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को जिम्मेदारी दी गई है। अभियान में कोबरा और झारखंड जगुआर के जवान और अफसरों को भी लगाया गया है। जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अनुसार क्राइम कंट्रोल या विधि व्यवस्था के अलावा फोर्स के अन्य स्थानों पर मूवमेंट करने से पहले पुलिस मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। संबंधित जिलों के एसपी को अपने रेंज डीआईजी से अनुमति लेकर ही क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था की ड्यूटी के लिए फोर्स को मूवमेंट करने का निर्देश दिया गया है। धनबाद के जज सुजीत कुमार सिंह का निधन। धनबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह का रविवार को निधन हो गया है। वह असरफी अस्पताल में इलाजरत थे। जानकारी के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने धनबाद प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई थी। कल्पना सोरेन बोली, बीजेपी नेताओं में नहीं है हिम्मत। झामो नेता और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने पोटका विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान कल्पना सोरेन ने बीजेपी के नेताओं पर तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो केंद्र सरकार से झारखंड का बकाया पैसा मांग सके। कल्पना सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुद्दों को लेकर अपनी लड़ाई को बुलंद किए हुए हैं। कल्पना यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए रोक रखा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पिछड़ा और आदिवासी नेता में हिम्मत नहीं है कि वे झारखंड का पैसा केंद्र सरकार से मांग सके। कल्पना सोरेन ने झामो सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनवाया, जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। वहीं 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन से भी जोड़ा गया और 25 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना से जोड़ा है। वहीं मैया समान योजना का लाभ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अबुआ सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींचने का काम किया है। लालू यादव बोले, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को कोडरमा पहुंचे। उन्होंने मरकच्चो में चुनावी सभा को संबोधित कर राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को वोट कर विजयी बनाने की अपील की। बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। देश भर में इंडिया गठबंधन मजबूत है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कोडरमा में पुराने अंदाज में ही सभा को संबोधित किया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा है कि आज सुबह उन्हें देखकर हेलीकॉप्टर डर गया, इसलिए सड़क मार्ग से गाड़ी में सो कर आए हैं। इस चुनाव में वे पहली बार झारखंड आए हैं। राजद के स्टार प्रचारक लालू प्रसाद यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत है, झारखंड में भी ये गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है।
सीएम हेमंत बोले एनडीए का सपना फिर होगा चकनाचूर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस बार फिर एनडीए का सपना चकनाचूर होगा और इंडिया गठबंधन सर्वाधिक सीटों पर काबिज होकर फिर से सरकार बनाने में सफल होगा। विरोधी ताकतें लाख प्रयास कर ले, उन्हें मुंह की खानी होगी। गठबंधन पहले भी मजबूत था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इनकी सरकार रांची से नहीं बल्कि गांवों से चलती है। एक एक गांव में सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी को भेजकर गांव वालों को मान सम्मान दिया गया। वे चक्रधरपुर विधानसभा से झामू प्रत्याशी सुखराम उरांव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तुला दान कर गौ माता को खिलाया चारा। देवघर झौसागढ़ी स्थित बैद्यनाथ गौशाला में गोपाष्टमी पर शुरू हुए 3 दिवसीय गौशाला मेले के दूसरे दिन भी सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ देखी गई। बता दें, गौ माता को चारा खिलाने के लिए बड़ी संख्या में लोग गौशाला पहुंच रहे हैं। वहीं शनिवार की सुबह से लेकर रात 11 बजे तक तथा रविवार को भी सुबह से लेकर देर रात तक गौशाला में तुला दान की सुविधा को जारी रखा गया। दूसरे दिन कुल मिलाकर अब तक 200 लोगों ने गोमाता के लिए तुला दान किया है। इसमें दाता एक और तराजू पर बैठकर अपने वजन के बराबर चारा से तौल कर गोमाता के लिए दान किए। वहीं तुला दान अंतिम दिन यानी कि सोमवार तक जारी रहेगा। वहीं इस मेले में बच्चे झूले का भी आनंद ले रहे हैं। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कोडरमा में लगेगा 48,000 स्मार्ट मीटर। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने जिले के सभी आवासीय और वाणिज्य उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के लिए व्यापक योजना शुरू की है। इसके लिए कोडरमा में जेबीवीएनएल ने टेक्नो इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया है। कोडरमा जिले में पहले झुमरी तिलिया में सर्वे कार्य जारी है। अधीक्षण अभियंता विनय कुमार ने बताया है कि कोडरमा जिले में कुल 48,836 स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य है। इससे बिजली आपूर्ति और बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को कई सुविधा भी मिलेगी। यह कदम रिवैम्प्ड वितरण क्षेत्र योजना के तहत उठाया जा रहा है। गांव देहात से मोदी को देखने पहुंचे लोग। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में शरीक होने ओटीसी ग्राउंड के आसपास के करीब 1 दर्जन मोहल्ले के लोगों का हुजूम पहुंचा। महिला पुरुष से लेकर बूढ़े और बच्चे भी पैदल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ओटीसी ग्राउंड पहुंचे। लोग 3 से 4 घंटे तक पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क किनारे डटे रहे। हाथों में मोबाइल लिए लोग पीएम मोदी को अपने कैमरे में कैद करने के लिए सड़क पर टकटकी लगाए रहे। हालांकि मोदी का यहां पर रोड शो नहीं हुआ। इनका काफिला तेजी से यहां से निकल गया। गाड़ी में बैठे मोदी की केवल एक झलक ही लोग देख पाए। धन्यवाद।